प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अरुण सिंह ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को पूरे देश में सम्मान, स्मरण और संकल्प के साथ मना रही है। इसी कड़ी में 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर और रीवा में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के विकसित भारत के सपने को साकार कर रहे हैं और उनके द्वारा शुरू किए गए राष्ट्र निर्माण के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबको मालूम है कि श्रद्धेय अटल जी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री, उनका 100वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी का कृतित्व और अटल जी ने जो संगठन के रूप में काम किया, समाज और देश के लिए काम किया, वो हमारे सभी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया है। श्रद्धेय अटल जी ने जहां एक और जनसंघ की स्थापना के प्रमुख सदस्य थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब गठन हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और पार्टी को वहां से लेकर के आगे तक सरकार बनाने तक उनका मार्गदर्शन और सरकार को चलाने तक, देश की सरकार चलाने तक उनका नेतृत्व को मिला। सबसे कम उम्र के सांसद बने 1957 में। और अटल जी की भाषण की जो कला थी वह सबको मनमोह लेती थी। आपातकाल के समय कांग्रेसियों ने उनको जेल में भी डालने का काम किया। एक और तो नेहरू जी कहते थे कि यह जो व्यक्ति है अटल जी, यह व्यक्ति एक दिन अवश्य रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वहीं और आपातकाल के समय उनको जेल में डालने का काम किया और यातनाएं भी देने का काम किया। मित्रों, अटल जी के समय के जो काम हुए हैं वह भी आज जनमानस के दिलों में बसते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव तो जो सड़कें बनी है वो अटल जी की ही देन है। पोखरण 2 का विस्फोट करके भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व को प्रदर्शित करना, यह अटल जी के समय हुआ। कारगिल विजय अटल जी के समय हुआ। और अनेकों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वो अटल जी के ही प्रधानमंत्री जब थे तो उस समय वह हुआ और जिसका विस्तार आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। हम ये कहेंगे कि विकसित भारत का सपना अटल जी ने देखा था और उसको साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत तो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की ओर बढ़ रहा है। विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो अटल जी ने जो काम शुरू किए थे उन काम को आगे बढ़ाना, तेज गति से आगे बढ़ाना, निरंतरता के साथ उसे आगे बढ़ाना और विकास के नए नए आयाम लिखना, यह मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अटल जी के से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन होगा। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे अटल जी नहीं गए हो। देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे कोई न कोई व्यक्ति अटल जी से जरूर मिला ही होगा। तो अटल जी से संबंधित प्रदर्शनी का 1 हफ्ते का आयोजन होगा जो जिला कार्यालय पे और सार्वजनिक स्थान पे लगाया जाएगा कि हमारे अटल जी, हमारे प्रदेश में अटल जी, देश में अटल जी के बारे में जो उनके काम है और व्यक्तित्व उसको दिखाया जाएगा, जिसे हमारे कार्यकर्ता प्रेरणा ले सके और देश की जनता भी जानती भी है और नई पीढ़ी भी जाने कि अटल जी ने देश के लिए क्या किया। तो प्रदर्शनी का आयोजन होगा। यह प्रदर्शनी का आयोजन 25 तारीख से 31 तारीख के बीच में होगा। और वैसे विधानसभा का सम्मेलन भी 25 से लेकर के अभी पहले भी कुछ विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं। 31 से पहले विधानसभा का सम्मेलन संपन्न होगा। 2 यह कार्यक्रम है और दीपोत्सव का कार्यक्रम तीसरा हो गया। चौथा अटल जी के बारे में सब जो लेख लिखेंगे वो लेख भी प्रकाशित होगा, जिससे लोगों को यह पता चले
ऐसे अनेकों और उत्सव के कार्यक्रम, अनेकों उत्सव के कार्यक्रम ही पार्टी मनाएगी। रंगोली से लेके प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, इत्यादि अनेकों कार्यक्रम पार्टी अपने हाथ में ली है और उसको मनाएगी। नेहरू जी ने अटल जी की जो विद्वत्ता थी, जो भाषण कला थी और जो उनके अंदर जो व्यक्तित्व था, ज्ञान के से लेकर के अनेकों प्रतिभा थी, उसको देख करके बोला और इंदिरा गांधी जी ने उनको जेल में डाल दिया। तो यह तो कांग्रेस की विडंबना रही है कि ऐसे अनेकों लोगों को जेल में डाला, ऐसे पत्रकारों को भी जेल में डाला। तो कुछ चीजें बदल गई है, जैसे एक दौर था जब नेहरू अटल जी की तारीफ करते थे, अब वो चीजें दिखाई देती हैं। क्योंकि कांग्रेस की दिशा बिगड़ चुकी है और एक कांग्रेस के अंदर इसमें नकारात्मक सोच आ चुकी है, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, दिशाविहीन कांग्रेस डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रही है। सर मेरा सवाल, अभी जो बांग्लादेश के हालात में उसको लेकर क्या, लेकिन केंद्र सरकार इसको देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मान के चलिए कि सब कुछ अब बांग्लादेश का मामला बांग्लादेश का है, लेकिन भारत में अपने वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार अवश्य रूप से पूरी घटनाक्रम पे ध्यान दे रही है और क्लोजली वॉच कर रही है, उसी निर्णय ले रही है। प्रदेश में अटल जी का व्यक्तित्व वैचारिक यात्रा, राष्ट्र निर्माण का सुशासन मॉडल, विकसित भारत की विरासत, इस पे जो विधानसभाओं में कार्यक्रम होगा, वक्तव्य होगा। हम सबको मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ग्वालियर और युवा में पधारेंगे। अटल जी से संबंधित अनेकों योजनाओं का उनसे अटल जी के नाम से और उस दिन पवित्र दिन योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, माननीय रक्षा मंत्री जी भी अनेक अलग अलग स्थानों पर रहेंगे। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी लखनऊ में जो एक विस्तृत कार्यक्रम है राष्ट्र के नाम पर, वहाँ पर रहेंगे। ये मुझे आप सबसे कहना था। मध्य प्रदेश में पूरी जिले तक की कमेटी बन गई है और उत्सव के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। और पत्रकार भाइयों से निवेदन है कि अटल जी एक प्रखर लेखक थे, पत्रकार थे, राष्ट्र धर्म और पांचजन्य स्वदेश, इनके वो संपादक भी थे। तो अटल जी के जब कार्यक्रम, उनके स्मृति में कार्यक्रम हम सब मनाएंगे जन्म जयंती पे, तो आप सब भी कहीं न कहीं कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अटल जी के प्रति जो आप भी जानते हैं उसको भी लिखेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मुझे आपसे निवेदन करना था। बहुत धन्यवाद।